देखिए, मेरा एक दोस्त कानपुर में रहता है, हमेशा कहता था कि कानपुर में लाइट की बड़ी दिक्कत रहती है। अब जब लाइट की वजह से कानपुर टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया ना भाई साहब, तब जाकर बाकी इंडिया वालों को उसका दुख समझ में आया है। पैसे बर्बाद, बेन स्टोक्स मैच ड्रॉ हो गया। पहला टेस्ट मैच कानपुर वाला ड्रॉ हो गया। शुरू से शुरू करते हैं। आज सुबह कानपुर में जब खेल शुरू हुआ होगा तो राहुल द्रविड़ ने कोच कबीर खान की तरह ड्रेसिंग रूम में एक स्पीच जरूर दी होगी। कौन सी स्पीच बउआ भाई? वही 90 ओवर्स वाली। 90 ओवर्स है तुम्हारे पास, तुम्हारे सबसे जरूरी 90 ओवर। इस 90 ओवर में 9 विकेट लेकर तुम जून में हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की हार का बदला ले सकते हो, वरना मीम पे चलाने वाले मीम बना बना के तुम्हारे मुंह में नीम ठूंस देंगे। इसलिए जाओ और अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 90 ओवर खेल लो, ताकि तुम जीतो या हारो, ये 90 ओवर तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 90 ओवर हो जाएंगे। ये तुमसे खुदा भी नहीं छीन पाएगा। हो सकता है ऐसा सब राहुल द्रविड़ ने बोला होगा, लेकिन बउआ भाई हो तो ये भी सकता है कि चक दे इंडिया न्यूजीलैंड वालों ने भी देखी हो और उनके कोच ने भी ऐसी कोई स्पीच ड्रेसिंग रूम में दी हो। प्रोबेबिलिटी तो इसकी भी हो सकती है। खेल जब शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड वाले इतने चार्जअप लग रहे थे जैसे अभी अभी उनकी सैलरी आई हो, वो अपनी कंपनी के लिए जान दे देंगे। समरविल और टॉम लेथम ने आते ही लेथन फैलाना शुरू किया। पहले घंटे में टीम इंडिया को घंटा कोई विकेट नहीं मिला और पूरा सेशन भी देखते देखते निकल गया। 90 ओवर्स में से 1/3 तो इन दोनों की पार्टनरशिप ने ही झेल लिए और मैच देखने आई ऑडियंस को झिला दिया। कानपुर की पब्लिक यही सोच रही होगी, इससे अच्छा तो झकरकटी पुल पर जाम में फंस जाते। लंच तक न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट पर 79 रन था। लेकिन दूसरा सेशन शुरू होते ही इंडिया वालों के चेहरे पर 2.5 इंच की मुस्कान आ गई। लंच के बाद पहले ही बॉल पर उमेश यादव ने समरविल को पवेलियन भेजा और लेथम का लेथन समेटने के साथ ही अश्विन ने करियर में 418 विकेट झटक लिए। हरभजन सिंह को उन्होंने पछाड़ा और भारत के तीसरे सबसे कामयाब गेंदबाज बन गए। उनकी इस कामयाबी पर भज्जी ने भी ट्वीट करके उनको बधाई दी। लेकिन इंडिया की भजिया तलने वाले केन विलियमसन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। टेस्ट मैच के 5वें दिन जरा इनके रिकॉर्ड तो सुन लीजिए। भाई साहब का एवरेज 83 का है। जी हाँ, आउट होने से पहले 162 गेंद भी खेल जाते हैं। भैया चरण कहां है आपके विलियमसन भाई? मतलब आपको टेस्ट मैच के 5वें दिन आउट करने से ज्यादा आसान है बैचलर लॉन्डो के फ्लैट की सफाई करना। विलियमसन तो इस सेशन में आउट नहीं हुए, लेकिन जिस सेशन की शुरुआत विकेट के साथ हुई थी उसका अंत भी रॉस टेलर के विकेट के साथ हुआ। चाहे के वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 125 था, लेकिन विलियमसन अभी भी 24 रन बनाकर खेल रहे थे। आखिरी सेशन में इंडिया को जीतने के लिए 6 विकेट की जरूरत थी। कपिल देव जी की भाषा में बोले तो डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, हाँ मुश्किल जरूर था। अबे क्या कर रहा है? सॉरी, लेकिन इंडिया वालों ने 2 विकेट ऐसे उठा लिए जैसे विकेट नहीं उठाए हैं। चॉकलेट पर 1+1 का ऑफर हो, लेकिन फिर कांटा बनकर अटक गए रचिन रविंद्र। रचिन का नाम उनके माता पिता ने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा था, यानी राहुल का रा और सचिन का चिन। आखिरी सेशन में उन्होंने जिस तरीके की बैटिंग करी ना भैया रचिन ने, न्यूजीलैंड में बैठे बैठे उनके घर वाले खुशी से झूम उठे होंगे, क्योंकि एक मुश्किल सिचुएशन में वो एकदम राहुल द्रविड़ टाइप पारी खेल रहे थे। उन्होंने 50 गेंदें खेली, लेकिन इस बीच दूसरे छोर पर इंडिया वाले 3 विकेट और गटक गए। विकेट थे 9 और इंडिया की फास्ट रचिन रविंद्र 91 गेंद खेल गए थे। न्यूजीलैंड के पास खेलने को 1 ओवर था। क्रीज पर एजाज पटेल थे जिनको 6 गेंदें खेलनी थी। जडेजा ओवर द विकेट आए, डाउन द विकेट आए, लेकिन एजाज पटेल टच से मस नहीं हुए और न्यूजीलैंड कानपुर वाला टेस्ट आखिरी दिन के आखिरी सेशन के आखिरी घंटे की आखिरी बॉल तक खेलकर न्यूजीलैंड ने यह मैच बचा लिया भाई साहब। हालांकि यह टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है, लेकिन न्यूजीलैंड को यह ड्रॉ भी जीत जैसा लग रहा होगा। लेकिन